everyone, welcome back to our class. So लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए करवाए थे तो आपने करना सीखा, ठीक है। उसके बाद में आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 बाकी है उसको करेंगे, देन एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ आपको। हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज फॉलोइंग ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, और कुछ भी प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने सोल्व किया था, इसका कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है वो आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम एक और टॉपिक करते हैं, एक टॉपिक और, उसके बाद में हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है पहला, वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में देखिए। हम एक लेट करते हैं, लेट A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N बी ए मैट्रिक्स एंड K belongs to R not equal to 0 is a scalar, is a scalar. Then scalar multiplication of A is K of A, okay, and defined K of A is equal to K into Aij M क्रॉस N। कुल मिला के जो ये नॉन जीरो कांस्टेंट है उसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब हमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मैट्रिक्स like 2 0 -3 4 2 or 1. We need to find then find 5 of A 5A. So what we have to do, we have to multiply all the elements by 5. So answer will be 5A is equal to 2 5s are 10, it is 0, and 5 3s are 15, this is minus 15, then it is 20, it is 10, then it is 5. This is known as a scalar multiplication of the matrix. देखो matrix multiplication is a different and scalar multiplication of matrix is different. If we are doing the multiplication of any matrix by any non-zero scalar, non-zero constants, we can call it is a scalar multiplication. So its order is same, it is 2 cross 3, ठीक है। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सो हम इस टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, जैसे हमने
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, है ना, मैट्रिक्स एडिशन पढ़ा था, उसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इफ वी आर टेकिंग टू मैट्रिक्स, वी आर अप्लाइंग द मल्टीप्लाई साइन into it, the result become a matrix, so matrix multiplication is following closure property। ठीक है, सो हमने यहाँ देखा है कि देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी मैट्रिक्स ही आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि इट इज फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज फॉलोइंग, इट्स फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, देखिए दूसरा है हमारा कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। ठीक है, सो देखिए हमने वैसे, चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जैसे 1 2 -1 और 1, ओके। देन हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लिया मैंने -1 0 और 1 और 2 ले लिया। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमने ले ली। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट AB एंड BA, इफ दे आर इक्वल then we can say that it is a commutative, otherwise they will not commutative। clear? so हम क्या करते हैं, सबसे पहले AB निकालते हैं। ठीक है, AB मीन्स A की वैल्यू है 1 2 -1 और 1, B की वैल्यू है -1 0 1 and 2। तो इजीली वी कैन मल्टीप्लाई बिकॉज इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो हम रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 क्रॉस -1 प्लस 2 इंटू 1 इट इज़ 2, ये कितना हो जाएगा 0, देन इट इज़ 4। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1, इसको ये 0, देन इट इज़ कितना आ जाएगा 2। तो हमें मैट्रिक्स मिली है 1 इट इज़ 4 इट इज़ 2 इट इज़ 2, ये मैट्रिक्स हमारे पास आई। ठीक है, अब यहाँ पर BA फाइंड करते हैं। BA इज इक्वल टू, सबसे पहले BA लिखेंगे, -1 0 1 और 2 लिखा। ठीक है, देन हमने ये लिखा 1 2 और -1 और 1। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये हो गया -1 प्लस 0, ये -2 प्लस कितना आ जाएगा 0, इसको इससे किया, इसको इससे किया। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो 1 -2, इसको इससे किया, इसको इससे किया, देन इसको 2 से किया तो इट इज़ 2, और ये कितना आ जाएगा +2। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया -1, यहाँ पर कितना आ गया -2, या -1, यहाँ पर कितना आ गया 4। सो ये BA आया। ठीक है, सो यहाँ हम देख सकते हैं AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, AB की वैल्यू किसके बराबर है, 1422 के बराबर है, जबकि -1 -2 -1 और 4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि AB BA के बराबर नहीं है। सो यहाँ हम लिखेंगे, सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आप देखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि इफ AB इज इक्वल टू BA, डेफिनेटली यहां देखिए यदि ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, उनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, डेफिनेटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यदि बराबर है, यानी कि AB इज इक्वल टू BA है, तो 100% क्या होगा, उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो वहां से एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि A एंड B इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर। क्या लिख सकते हैं कि A एंड B
A and B is invertible matrix of each other. दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स की वैल्यू हम लिख पाएंगे B, और B इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर लिख पाएंगे हम, A के बराबर. यहाँ पर ये रूल चलता है. ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स जब हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, तो ये कंसेप्ट बहुत काम आए, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया है. क्लियर. देखिए यहाँ पर एक बार और मैं बताना चाह रहा था कि यदि ए बी और बी ए की वैल्यू यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 0 0 आ जाती, तो हम कह सकते थे कि ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट ये आ जाती और बी इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट ए आ जाती. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं. क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको वहां पर भी बताया था प्लस में ब्रैकेट शिफ्टिंग होता है. ठीक है, यहां पर भी ब्रैकेट शिफ्टिंग ही होगा. ठीक है, इफ ए बी ब्रैकेट सी is equal to A bracket BC, then it follows, it's following associative property. Associative property. और ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. यहां एक वर्ड लिख रहा हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. क्या होता है, एसोसिएटिव होता है. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. हमें आपको ये प्रूव करूंगा मैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब डेफिनेटली हम सोल्व करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. ठीक है, देखिए मैट्रिक्स है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगी, मैट्रिक्स खुद आ जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या यूं लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना. यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मीनिंग है. सो आई इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगी. इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं. जैसे आपके पास एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 0 5. क्लियर. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 1 0 0 1. देखिए मैं छोटी ही मैट्रिक्स इसलिए लेता हूँ कि करने में आसानी होती है, जल्दी सोल्व हो जाती, इसलिए लेता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसी मैट्रिक्स दे रखी होगी उस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू आई. ठीक है, या i इंटू ए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 0 5, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 1 0 0 1 से. ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0, इसको किया 0 प्लस कितना आ गया 2 आएगा. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 आएगा. ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 0 प्लस 5 आएगा. ठीक है, सो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5. तो क्या आ गया, किसी भी मैट्रिक्स को याद रखना
any matrix is multiplied by identity matrix, matrix itself is the result. So यहाँ पर a की वैल्यू एज इट इज आ गई है, तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आएगी। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यही आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट है। ठीक है, अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, नंबर 5। नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उसके बारे में आपको यही बता देता हूं। चलो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। एक मैट्रिक्स है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करके उसकी क्या बन जाए कि आइडेंटिटी आ जाए। तो अभी हमने निकाला किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है तो आई आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/a करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, a इंटू ए इनवर्स बोलेंगे, इज इक्वल टू आई आएगा। तो ये हमें याद रखना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अभी जस्ट आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें बताया था हमने ए बी, है ना, ये बताया था मैंने आपको। ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर यदि उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो हम बी को क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, और बी को ए का इनवर्स कहेंगे। ठीक है, और ए को बी का इनवर्स, वाइस वर्सा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यही चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। देखो, एक मैट्रिक्स है, उसको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसका रिजल्ट कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये ए इनवर्स कहलाएगा किसका, ए का। ए की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इनवर्स आ जाएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, एक मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो हम कहेंगे कि जो हमने ये दूसरी मैट्रिक्स ली है ये ए की इनवर्स है। हम डायरेक्ट लिख पाएंगे ए इनवर्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स। या यूं समझे इसको, एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये रिजल्ट हमें याद भी रखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको 3.2 का मसाला आपको दे दिया है, पूरा कंप्लीट करके बता दिया है। ठीक है, अब हम 3.1 के कुछ क्वेश्चंस, देखो एग्जाम्पल में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल सोल्ड है, तो एग्जाम्पल में नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज में ही आपको बताऊंगा, ताकि क्या है कि एग्जाम्पल भी आप सोल्व करवाओगे। लेकिन स्टूडेंट्स यकीन मानिए कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो एज इट इज एग्जाम्पल से आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल को स्किप मत करिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। चलो, एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है। चलो, तो इस एग्जाम्पल नंबर 4 को कैसे करते हैं, देखिए ये कंसेप्ट क्या दे रखा है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट दे रखा है। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और इक्वल साइन दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि two matrices are equal only when first condition their order should be same and element should be same। तो एलिमेंट यदि बराबर करेंगे तो यहाँ से ABC XYZ की वैल्यू निकल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, x प्लस सॉल्यूशन करेंगे, x प्लस 3 को हम 0 के बराबर लिखेंगे, तो x की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास -3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से z प्लस, है ना, 4 को हम 6 के बराबर करेंगे तो z विल बी -2, z भी हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, 2y - 7 को -2 के बराबर लिखता हूँ। अब क्या करता हूँ, 2 को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, तो -2 -7 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y - 2y। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया y, यहाँ पर आ गया -5, तो हमारे पास y की वैल्यू भी -5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से a - 1 की वैल्यू यदि हमारे पास -3 हुई
तो ए की वैल्यू हमारे पास -2 हो जाएगी, इसको इधर ले गए तो प्लस हो गया। इसी तरीके से b-3 की वैल्यू हमें 2b+4 लिखते हैं, तो -7 इक्वल टू b आ जाएगा, तो b की वैल्यू भी -7 आ गई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए 2c प्लस क्या करेंगे, 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो c विल बी -1 आ जाएगा। सो हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकाल के दे दी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक नंबर में डेफिनेटली आते हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये एक्सरसाइज है 3.1, इसमें आपको कोई तकलीफ आने वाली है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर हमें निकालना है, तो हमें पता है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर आराम से लिख पाएंगे कि कितनी रो है, 1 2 3 रो है, तो यहाँ 3 लिखा, ठीक है। कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, आंसर आ जाएगा 3,4, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, राइट द एलिमेंट ऑफ दिस A13 मतलब 13 ये 19, इसका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। इसी तरीके से 21 की वैल्यू 35 आ जाएगी, ठीक है। 33 की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। 24 की वैल्यू आ जाएगी 24 मतलब यहाँ पर 2 और 4 मतलब 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 का मतलब 5/2 आ जाएगा, तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। इसी तरीके से चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो देखो 24 क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पॉसिबल ऑर्डर, यदि 24 है एलिमेंट्स तो 1 क्रॉस 24 होगा, या 24 क्रॉस 1 होगा, या 2 इंटू 12 होगा, या 12 इंटू 2 होगा, या 3 इंटू 4 होगा, या 4 इंटू 3 होगा, ठीक है। या फिर 6 इंटू 2 होगा, या 2 क्रॉस 6 होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। और यदि 13 एलिमेंट्स होंगे तो 1 क्रॉस यानी कि 1 क्रॉस 13 एलिमेंट ऑर्डर होगा, या 13 क्रॉस 1 होगा, इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा। सेम एज आप थर्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, 18 है तो पॉसिबल ऑर्डर, और यदि 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, 2 क्रॉस 2, है ना, दोज एलिमेंट्स आर गिवन बाय समथिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, आप आराम से इसकी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो होगी वो हम ऐसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब हमें एलिमेंट निकालना है, तो हमारे पास इस एलिमेंट की वैल्यू दे रखी है i प्लस जे, ठीक है, का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये j डिवाइड बाय 2। तो हमें देखिए A11 निकालना होगा, A11 निकालना होगा तो i प्लस जे मतलब 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। A12 की वैल्यू निकालनी होगी तो 9/2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से A21 की वैल्यू भी 9/2 ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से A22 की वैल्यू हमारे पास 2 2 4 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 आ गई। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है पता है, ये वैल्यू निकाल देता है लेकिन इस मैट्रिक्स में पुट नहीं करता है, तो वो आंसर गलत होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पुट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, यहाँ आ गया 9/2, ठीक है, यहाँ पर 9/2, और यहाँ पर कितना जाएगा 8 इज द आंसर ऑफ 2 क्रॉस 2, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड और इसी तरीके से आप थर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। अब मोड का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यदि मोड का कंसेप्ट पता नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो कुल मिला के जो मैट्रिक्स बनने वाली है उसमें एक भी एलिमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए 6 वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, आराम से निकाल सकते हैं, ये भी आराम से निकल सकता है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ पर
ये क्वेश्चन में कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। 6 का मैं थर्ड करवा देता हूँ, ठीक है, 6 क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट करवा देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, तो इक्वेशन बना देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इट इज माई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। देखिए यदि मैं सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करता हूँ तो x और z की वैल्यू 5 रख दूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या होगा, y यहाँ पर कितना लिखेंगे, y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने निकाल दी। यदि मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करता हूँ, बाय फर्स्ट एंड थर्ड करता हूँ, ठीक है, तो x और z की वैल्यू लिख दूंगा, x और z की वैल्यू लिख दूंगा, सॉरी x और z की वैल्यू लिख, y और z की वैल्यू लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर x प्लस कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x आ गया, y आ गया, z निकालना है, तो यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। तो बाय है ना, बाय 2 से हम देखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर x है ना, यहाँ x है, गलती हो गई, ये x है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो z आ जाएगा, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो z विल बी 3 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको x प्लस वाई की वैल्यू 6 ले लेना, और 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 आ गई, तो z की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई। अब यहाँ पर x y की वैल्यू 8 आएगी, तो y की वैल्यू इसमें पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के 2 वैल्यू आएगी, आंसर निकाल देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, A इक्वल Aij m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। हमें पता है जब एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं तो इट कॉल स्क्वायर मैट्रिक्स। आंसर विल बी दिस इज सी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि सोल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास -7/3, y की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। और y की वैल्यू 7 आएगी यहाँ से, और ये y की वैल्यू आएगी यहाँ से 3, और y की वैल्यू आएगी 3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दो वैल्यू ऑफ y नहीं हो सकता, दो वैल्यू ऑफ x नहीं हो सकता। देखो x की वैल्यू भी यहाँ से चेंज आएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, देखिए ये x है, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 4। तो यह कितना हो गया कि इधर गया तो माइनस, तो x की वैल्यू 1/3। तो यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो बी आंसर आ जाएगा इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाला। देखिए 10th वाला कितना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट ईच एंट्री विद 0 और 1। देखिए हम जानते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसका ऑर्डर 3 है, तो ये बॉक्स होगा, यहाँ पर एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ पर भी एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ एलिमेंट होगा, और ये, ठीक है। सो नो प्लेसेस होगी, नो वेकेंट प्लेसेस होगी। हमारे पास कितने एंट्रीज हैं, 2 की, या तो 0 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। आई कैन फिल दिस एंट्री बाय 2 2 2 2 2 2 2 2 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएगी 2 की पावर 9, यानी कि 512। ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं 0 और 1 की जगह केवल 1 पुट करता हूँ तो केवल एक ही मैट्रिक्स बनेगी। 3 पुट करता हूँ तो 3 की पावर 9, 4 होता है तो 4 की पावर 9। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो, जो बेस्ड ऑन सम, जो भी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे है। तो स्टूडेंट्स कंप्लीट करिए इस एक्सरसाइज को। हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है, और हम नए कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। गर्मी ज़्यादा है तो खूब पानी पीजिए, ठीक है, अच्छे से
वीडियो को देखिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।